हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये बीए थर्ड ईयर का ये जो है आपका बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर है। कौन सा पेपर है? तो ये आपका सेकंड पेपर है। ठीक, सेकंड पेपर प्रसार शिक्षा है, जिसमें आज मैं आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटिव जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपके 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के आते हैं, तो मैं वही आप लोगों के सामने लेके आऊँ। बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे व्याख्या के साथ मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके वो अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय में भी आ जाते हैं तब भी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे अगर आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, अच्छे नंबर आपको अगेन करने हैं, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये पहला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट में आपकी रीना मैम आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो ठीक है, स्क्रीन पे आपका है, देखिए यहाँ पे आपका रिक्त स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है। और यहाँ पे दिया गया है कि यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है यहाँ पे आपको भी भरना होगा। ऑप्शन है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता है। ठीक, अभी तो आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि वह कौन सा ऐसा उपकरण है जो आपके पढ़ने में, कहने का मतलब है जिसके द्वारा हम संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण का मतलब क्या हो गया? संचार करना। ठीक, संचार करना आपका हो गया। अब संचार में जब हम अपनी जो प्रसारकर्ता होता है वो जब किसी के सामने संदेश को प्रसार करता है तो उसमें जो उपकरण का प्रयोग करता है उसमें क्या होता है? देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता। ऐसा आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। पहला है आपका श्रव्य, ठीक, दूसरा आपका दृश्य, तीसरा है श्रव्य और दृश्य दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने आंसर तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि ये क्या है। यानी कि ये क्या है? दृश्य साधन है। यानी कि हम क्या कहा गया था, आप देख सकते हो परंतु सुन नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, आपका राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे बी दिया गया है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि दृश्य यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता है। ठीक है, और दृश्य साधन से ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलती है। दृश्य साधन के व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। यानी कि देखिए पूरा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जब किसी चीज़ को बिल्कुल दिखाते हैं, प्रैक्टिकली उसको करके दिखाते हैं, लोग उससे क्या आकर्षित होते हैं और प्रेरित होते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए दूसरा आपका जो है क्वेश्चन उसी टाइप का है। यहाँ पर भी आपको भरना है साधन यह एक ऐसा अनुदेशीय और संचालन उपकरण है जिसमें संदेश को देखा जा सकता है। उसी वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है कि संचार उपकरण है जिसमें संदेश को देखा जा सकता है लेकिन जो है सुना नहीं जा सकता। सेम वही क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एक श्रव्य, टाइपिंग में मिस्टेक होगा, एक श्रव्य हो गया, एक आपका दृष्ट हो गया और एक मान लीजिए कि दोनों हो जाएंगे। ठीक, आप एक यहाँ पे ऑप्शन बना सकते हैं सी का। सी में ए और क्या कहते हैं, ए और बी दोनों यहाँ पे मान लीजिए आपका ये पूछ रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। तो इसमें या उपयुक्त सभी, इसमें से क्या हो सकता है ये पूछ रहा है। तो अभी अभी आपको आंसर पता चल गया है कि ये बी है। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया गया कि उसी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया। क्या किया गया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है बस। ठीक है, उसी देख लीजिए यहाँ पे साधन या एक ऐसा अनुदेशीय और उपकरण है जिसमें संदेश को देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। तो आंसर आपका क्या सही होगा कि एक दृश्य साधन होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक क्या है, देखिए व्याख्या दिया गया। आंसर आपका दृश्य साधन एक ऐसा अनुदेशीय और क्या कहते हैं संचार कम्युनिकेशंस उपकरण है जिसमें संदेश को देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए दृश्य साधन जो होता है के द्वारा अधिक प्रभावशाली तरीके से संचार करने में सहायता मिलती है। यानी कि जब हम देखिए क्या होता है, कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, इस तरह से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के जाओगे भूल जाएगा। लेकिन अगर यही आपको हम स्लाइड पे करके या टेलीविज़न पे एक
काम करके आपको दिखा रहे हैं तो याद हो जाएगा, जैसे आपकी मूवी वगैरह आप लोग को याद हो जाती है। तो वही कहने का मतलब है, जब हम किसी चीज़ को करके दिखाते हैं तो वो लोगों को अधिक आकर्षित करती है, प्रभावशाली भी होती है और उसको प्रेरित भी करती है। उनकी सारी इंद्रियां उस समय, शरीर की जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं वो सारा उस पर केंद्रित हो जाती हैं, और जिससे वो सीखने में ज़्यादा उनका वो होता है, ठीक है, ग्रोथ होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि हम जिन 5 ज्ञान इंद्रियों से सीखते हैं उन्हें आँख सीखने में सबसे अधिक सहायता करता है। ठीक, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। लिखा है कठपुतली को इससे आसानी से बनाया जा सकता है। किससे आसानी से बनाया जा सकता है, यानी कठपुतली जो होती है हाथों से जो चलाया जाता है, ठीक, एक जो प्रसार करता है, यानी इससे भी ये जो कराया जाता है। तो ये आप ये पूछ रहा है कि किससे हम बना सकते हैं। बाजार से बना सकते हैं, ठीक है, बाजार से बना सकते हैं ऊंचे दाम पर, या विशेष खरीदारी से इसको उपलब्ध कर सकते हैं, या इसको सस्ती उपलब्ध सामग्री से बना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका जो होगा, इसको जो कठपुतलियाँ होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सस्ती उपलब्ध जो भी हमारे पास साधन होते हैं उससे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए उसका व्याख्या यहाँ पे आराम से आप लोग देख सकते हैं कि सस्ती उपलब्ध सामग्री से हम कठपुतली जो है उसको आसानी से बनाया जा सकता है। जो है आपकी कठपुतली जो होती है वो पारंपरिक बहुत ही पुराने प्रकार का एक साधन है, जो कि ग्रामीण जनता को समझाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। क्योंकि देखिए पहले भी इसका प्रयोग बहुत किया जाता था, अभी भी उपयुक्त साधन होता है। इससे शिक्षा कार्य में सहायता मिलती है। साधन विभिन्न और इसमें व्यय भी बहुत कम लगता है। ठीक है, कठपुतली में आपका व्यय भी बहुत कम लगता है। और तथा क्या होता है कि इसका जो खेल होता है ग्रामीणों का मनोरंजन भी करता है, उन्हें जो मंत्रमुग्ध, कहने का मतलब है उनको अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेता है, और एक उनमें अभिनय करने की भावना भी समाहित होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें जो होगा सस्ते सामग्री से हम लोग बना सकते हैं कठपुतली को। आपका चौथा नंबर आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए वही आपका प्रसार शिक्षा का अगला क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है कि बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आप लोग देखिए, अगर हम किसी बच्चों को चॉकलेट, यानी हम किसी बच्चे को चॉकलेट को बेचने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं कि इस चॉकलेट को आप लो और ये बहुत अच्छा है, खाने में ऐसा है वैसा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम उस बच्चे के सामने क्या करें, समाचार पत्र में दिखाएं तो क्या बच्चा आकर्षित होगा? बिल्कुल नहीं। रेडियो पे सुनेगा तब भी नहीं। पर्चा देंगे तब भी नहीं। तो उसका सही आंसर जो होगा, टेलीविज़न पे जब बच्चे को दिखाया जाएगा उस चॉकलेट के बारे में, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होगा और उसको खरीदेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। ठीक, टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन अब यहीं पे है, प्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे वो टीजीटी का पेपर हो चाहे पीजीटी का, मतलब हर जगह पे ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रथम गृह विज्ञान कॉलेज का नाम था वो क्या था, ये पूछ रहे हैं। पहला आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहला कॉलेज आपका दिया गया है लेडी इरविन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मानव भारतीय कॉलेज, और ये लाला जो है लाला लाजपत राय कॉलेज। ठीक, तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा ए। आपका सही आंसर होगा लेडी इरविन कॉलेज को ही गृह विज्ञान, मतलब गृह विज्ञान का पहला कॉलेज का नाम किसको दिया गया? तो जो पहले गृह विज्ञान का सबसे पहला कॉलेज था उसका नाम था लेडी इरविन कॉलेज। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका व्याख्या, गृह विज्ञान के भारतीयकरण में और इसके प्रसार में कुछ भारतीय स्त्री, यहाँ पे स्त्रियाँ कर लीजिए, स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका निभाई, जो कि ये सन याद कर लीजिए। आपका सन यहाँ पे आपका दिया गया है कि 1956 में क्या किया गया कि भारतीय स्त्री संगठन की कुछ सदस्यों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के
स्थान पर स्त्रियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी। ठीक, प्राथमिकता देने पे इन्होंने क्या हुआ, प्राथमिकता देने का उद्देश्य क्या था कि उनका उद्देश्य क्या था कि भारतीय स्त्री संगठन को छोड़कर अखिल भारतीय स्त्री सम्मेलन स्थापित किया गया। नए समूह ने, यहाँ पे स्त्रियां कर लीजिएगा, स्त्रियों को गृह विज्ञान में प्रशिक्षण करने के लिए, गृह विज्ञान में जो है प्रशिक्षण करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कौन से कॉलेज का इन्होंने स्थापना किया, तो आपकी कॉलेज का जो है 1932 में इन्होंने क्या किया, 1932 में दिल्ली में जो है लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। ठीक, तो किस में की थी, किस सन में की थी, 1932 में किया गया था। किस स्कूल का स्थापना किया गया था, लेडी इरविन कॉलेज, जो पहला गृह विज्ञान कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए कि गृह विज्ञान, देखिए गृह विज्ञान की ट्रेनिंग जो है दी जाती है, किसे दी जाती है, होम मेकिंग को दी जाती है या बच्चों या गृह की देख रेख के लिए या स्त्री व्यवसाय की देख रेख के लिए। और डी ऑप्शन आपका क्या है, खाना पकाने और गृह सजाने के लिए। तो इसमें आपका देखिए जो आपका ये होगा, इसमें आपका सही आंसर देखिए क्या है कि गृह और व्यवसाय की देखरेख के लिए, ये आपका आंसर सही होगा। यानी कि ये व्यवसाय नहीं, व्यवस्था, गृह और व्यवस्था की देखभाल के लिए व्यवस्था कर दीजिए इसको। ठीक है, इसको व्यवस्था कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए कि गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर राजमल देवदास जो थे, उनके अनुसार गृह विज्ञान में लड़की और आदर्श पाक कोई भी हो, यानी कि चाहे वो एक लड़की हो या कोई आदर्श पाक जो खाना बनाते हो, या कोई विशेषज्ञ हो गए, प्रबंधक हो गए, डॉक्टर, नर्स, कोई मनोवैज्ञानिक हो गया, बैंकर, टेलर या मालिक, कोई भी होता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि गृह प्रबंधक, गृह सज्जाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी हो, तो सबके लिए गृह विज्ञान जो है कला और विज्ञान दोनों का समावेश करता है। ठीक है, उसके बाद गृह विज्ञान है क्या है, केवल लड़कियों के लिए है, केवल लड़कों के लिए, ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए, ये लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। तो किसके लिए है आपका, ये सच में आपका जो है लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। तो आपका डी आंसर जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। देखिए व्याख्या में क्या लिखता है कि ग्रामीण विकास में जो पुरुष प्रसारकर्ता होता है, चाहे महिला प्रसारकर्ता हो, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में हो जहाँ पुरस्कारकर्ता का योगदान अनिवार्य होता है, ठीक उसी प्रकार जब गृह विज्ञान में विशेषज्ञ या गृह विज्ञान की प्रसारकर्ता जाती हैं तो उस समय क्या हो जाता है कि वो महिलाओं के लिए उपयोगी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं गृह विज्ञान लड़कों और लड़कियों के लिए, दोनों लोगों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो है, 2 वर्ष से कम शिशुओं का वजन नापने का अच्छा यंत्र है। 2 वर्ष से, अभी आप लोगों ने देखा होगा सबके घर में आंगनबाड़ी, जब बच्चे 2 माह के छोटे होते हैं तो आंगनबाड़ा, ये जो आशा हमारे यहाँ की गांव की आशा कार्यकर्ता होती हैं, वो हर महीने आती हैं बच्चों का वेटिंग करने। तो वो क्या लेके आती हैं, एक ऐसे छड़ रहता है और उस पर ऐसे थैले नुमा रहता है, उसी में रख के बच्चे का वजन मेजर करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, आपका बिम बैलेंस एक दिया गया है, लीवर बैलेंस और स्प्रिट बैलेंस। तो आपका सही आंसर जो होगा, इसी में आपका सही आंसर जो है लीवर बैलेंस। ठीक, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट नंबर है। 2 वर्ष के कम शिशुओं का वजन मापने का सबसे अच्छा यंत्र क्या होता है, लीवर बैलेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में यूनिसेफ के कार्य भारत में पूछा गया है आपका। ऑप्शन में देखिए, मातृ शिशु कल्याण एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, राइट है, बिल्कुल सही है। यूनिसेफ का ये भी कार्य है। स्वास्थ्य सेवा में छूत रोग उन्मूलन, यानी कि स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं उस समय, जो ये समय आपका जैसे कोरोना इस समय चला है, तो उसके लिए जो हमारे यहाँ पे वो चलाया जा रहा है, उन्मूलन चलाया जा रहा है, ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वो सारे प्राथमिक कार्यक्रम हो गया और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त
सभी। ठीक, 9 नंबर आपका क्वेश्चन देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है। जन स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक साधन क्या है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्राथमिक साधन यानी कि हम अगर जन स्वास्थ्य को उनको प्राथमिक दे रहे हैं, उनको स्वस्थ, जैसे कोरोना है तो हमें कोरोना से कैसे बचना है, किस तरह से हम उनसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, तो उन चीज़ों को अगर हमें फैलाना है, प्रसार करना है, तो वो कौन से साधन है, कहाँ पे हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला आपका परिवार और विद्यालय है। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका है स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। आप विद्यालय में, परिवार में भी उस बात की चर्चा कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। स्थानीय जन स्वास्थ्य है वहाँ पे तो हो ही रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो भी अपना कार्य कर रही हैं, जैसे भी आप लोगों ने यूनिसेफ देखा। तो ये आपका क्या होगा, उपयुक्त सभी। ठीक, चलिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रसार कार्य करते समय इनमें से किस संसाधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि जब हम प्रसार कार्य कर रहे हैं, किसी स्थान पे गए हैं, किसी ग्रामीण में गए हैं, वहाँ पे प्रसार कार्य करने के लिए गए हैं, तो हम सबसे पहले किन संसाधन का वहाँ पे प्राथमिकता देंगे। तो पहला आपका है बाह्य संसाधन, दूसरा ऑप्शन आपका है स्थानीय संसाधन, तीसरा स्थानीय तथा बाह्य संसाधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो नहीं है, इसमें आपका जो होता है यहाँ पे होता है स्थानीय संसाधन। कहने का मतलब है जब हम लोग किसी के पास जा रहे हैं, किसी ग्रामीण के पास जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो स्थानीय संसाधन का मतलब कि वहाँ की जो भाषा होगी, वहाँ का जो वातावरण होगा, हम उसी के अनुसार उनके सामने प्रसार कार्य करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। ठीक, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी आपके बीएड फाइनल ईयर में है, अभी उनका पेपर लगा हुआ है, उनके साथ शेयर करिए। टीजीटी पीजीटी के मेरे बच्चे हैं, उनके साथ शेयर करिए, उनको ये सारी वीडियो बेनिफिट देने वाली हैं। और यूँ ही अपना प्यार हम पे बनाए रखिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।